हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नमस्कार सुबह का। आइए बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने 2.2 तक पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं खूब अच्छे से मेहनत करके, और सभी बच्चे अपना कॉपी कलम बुक लेकर के बैठ जाएं और आराम से जो है पढ़ाई करें। ठीक है, तो आइए एक आज नया टॉपिक है 2.3 हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म आया है रिमाइंडर थ्योरम, एक थ्योरम आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। सबसे पहले हम इस शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे, समझेंगे ये शेषफल प्रमेय नामक बला क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये शेषफल प्रमेय है क्या चीज़, ये क्या है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे शेषफल लिखा है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी है सर, शेषफल पढ़ाने जा रहे हैं, शेषफल तो मुझे आता है। तो बच्चों धैर्य रखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये शेषफल जो है इसका मतलब क्या है। ये वो शेषफल आपका शेषफल होता है, ये क्या है, शेषफल प्रमेय है। इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसी पर आधारित जो आपका 2.3 है पूरा का पूरा इसी शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक बहुपद है px, कोई भी घात हो, डिग्री चाहे उसकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी डिग्री हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। कोई एक px कोई एक बहुपद है और a कोई एक क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो माना px कोई एक बहुपद है और a कोई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यदि px को, जो ये बहुपद है, इसको कोई रैखिक बहुपद हो x माइनस a से हम क्या करें, भाग करें। ठीक है, जो ये बहुपद है px, उसको हम किसी एक रैखिक बहुपद x माइनस 1 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, pa प्राप्त होता है। ठीक प्यारे बच्चों, शेषफल क्या प्राप्त होगा, pa प्राप्त होगा। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आपका भागफल क्या है, शेषफल क्या है, और डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। ठीक है, भाजक और भाज्य क्या है, ये सब हम लोग पहले जान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं बच्चों, हमने 11 है। ठीक है, 11 कोई संख्या है, उसको हमने किससे डिवाइड किया, हमने उसको 5 से डिवाइड किया। ठीक है, अब 5 का टेबल 11 में 2 चांस जाएगा, यहाँ 10 आया और यहाँ आपका 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, ये जो 1 होगा ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और ये क्या होगा, आपका कोसेंट होगा, जिसको हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, कोसेंट होगा। ठीक है, और ये आपका डिविडेंड होगा। ठीक है, डिविडेंड, और ये क्या होगा आपका डिवाइजर होगा, ये डिवाइजर होगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, कोसेंट होगा, ये बीच वाला डिविडेंड होगा। ठीक है, जिसको भाग करते हैं और जिससे भाग किया जाता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, और ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब इसका हम मतलब आगे समझते हैं। ठीक, आइए चलिए अब हम लोग ये रिमाइंडर थ्योरम क्या करने जा रहे हैं, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इस रिमाइंडर थ्योरम को हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन हम लिख दे रहे हैं कि इस रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति। रिमाइंडर थ्योरम मतलब ये हुआ आपका px इजकल टू भागफल आपका हो जाएगा qx और gx प्लस rx। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यही चीज़ हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे हमको उत्पत्ति चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में माना px एक बहुपद है, माना px क्या है, एक बहुपद है, और px को x माइनस a से भाग दिया जाता है। ठीक है, ये कोई बहुपद है। ठीक है, और इसको किससे भाग किया जा रहा है, x माइनस a से भाग किया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, x माइनस a से भाग किया जा रहा है। तो भागफल qx, तो जो भागफल आता है मतलब कोसेंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, qx आ रहा है,
और शेषफल मतलब रिमाइंडर जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, आर एक्स प्राप्त होता है। ठीक, बात समझ आ रही है। कहा गया कि एक बहुपद है पी एक्स, उसको x माइनस ए से, पी एक्स का मतलब कि जो भी बहुपद होगा वो x के टर्म में होगा, उसका जो वेरिएबल होगा, जो चर राशि होगी वो क्या होगी, x होगी। अब कोई भी हो, चाहे किसी भी घात की कोई भी डिग्री वाली बहुपद हो, ठीक है, उसको x माइनस एक से भाग किया गया। तो भाग करने पर जब किसी चीज़ को, अभी आपने भाग किया, जब किसी भी संख्या को आप किसी से भाग करते हैं तो एक संख्या यहाँ प्राप्त होती है, उसको क्या बोला जाता है, भागफल। तो वही कह रहा है भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू एक्स प्राप्त हो रहा है, और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, आर एक्स। मतलब इसके कहने का मतलब है, कि कोई पी एक्स है, इसको जो है भाग किया जा रहा है किससे, एक्स माइनस ए से भाग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको भाग करने के बाद जो भी प्राप्त हुआ, भाग करने के बाद जो भी मिला, लास्ट में क्या मिला उसको, आर एक्स शेषफल मिला। लास्ट में उसको क्या मिला, शेषफल आर एक्स मिला। अब कितने चांस गए हैं, जो भागफल मिला वो क्या मिला, क्यू एक्स। इसके कहने का मतलब ये है बच्चों। ठीक है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि कोई एक बहुपद है, उसको x माइनस ए से भाग किया गया, तो जायज़ सी बात है भाग करने के बाद कोई एक यहाँ पे कुछ मिलेगा, उसको भागफल बोलेंगे, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, आर एक्स। चाहे ये आपका जीरो ही क्यों ना हो, शेषफल जीरो भी आ सकता है, या आपका जो है, इससे हमेशा याद रखना, जो शेषफल होगा, जो आपका शेषफल होगा, या तो क्या होगा, जीरो होगा, और या तो क्या होगा, यहाँ की डिग्री से ये क्या होगी, डिग्री कम होगी। ठीक है, यहाँ की डिग्री से इसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। शेषफल की डिग्री हमेशा क्या होगी, कम होगी इसकी डिग्री से। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसको उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से मतलब हुआ कि शेषफल प्रमेय से इसका मतलब ये हुआ कि जो पी एक्स हुआ, पी एक्स, ठीक है, आइए इसको बताने से पहले कुछ छोटी चीज़ें हैं, उसको जान लेते हैं। जैसे मैंने 13 को डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 6 जा कितना आया, 12 आया, और 3 में से 2 माइनस किए 1 आया, ये रिमाइंडर आया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, आपका डिविडेंड हुआ। ठीक है, इस डिविडेंड को लिख सकते हैं 13 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइजर और कोसेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू क्या कर दिए, 6, और फिर रिमाइंडर को क्या कर दिया हमने, रिमाइंडर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा 2 6 जा 12 और प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 13। यही प्राप्त हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो यही प्राप्त हुआ ना, मतलब इस डिविडेंड को हमने यहाँ रखा और कोसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को ऐड कर दिया, तो आपको वही डिविडेंड प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए अब यही से आपका रिमाइंडर थ्योरम शुरू होता है। तो इसका मतलब हम इसको, जो आपका जिसको भाग करना है, मतलब इस पी एक्स को हम लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स माइनस से, इससे भाग करना है आपको। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है, और आपका जो भागफल आ रहा है, कोसेंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, क्यू एक्स आ रहा है। ठीक है, क्यू एक्स आ गया। ठीक है, ये आ गया क्यू एक्स, और प्लस रिमाइंडर आपका कितना है, शेषफल कितना है, आर एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ये चीज़। अच्छा, ये हमको अभी आपको प्रूफ करना है, ये चीज़ ला करके प्रूफ करना है कि जो है, जो अभी जो ये पी ए प्राप्त करना है, ये हमको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो ये रिमाइंडर होता है, लास्ट में पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, रिमाइंडर ही प्राप्त होगा। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा, ये हमको प्रूफ करना है। अच्छा, अब हम लोग जब अभी कोई चीज़ हम लोग डिवाइड करते थे, जैसे हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने डिवाइड कर दिया एक्स प्लस 1 से। ठीक है बच्चों, ऐसे नॉर्मली आता था तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से डिवाइड करते थे। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते थे, कैसे कि एक्स का टेबल, इसमें एक्स स्क्वायर चांस जाएगा, तो ये एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस माइनस ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 हो गया, फिर आपका माइनस एक्स चांस जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ गया, यहाँ से आपका ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया, ये आ गया, अब आपका 1 चांस जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x प्लस 1 ये कैंसिल होकर के आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
इस तरीके से आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तब लास्ट में आपको पता चलता था कि कितना आया है, 0 आया है, शेषफल के क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये इसमें आपका टाइम बहुत लगता था और टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता था, बहुत ज़्यादा खर्च होता था। तो इसको हटाने के लिए ही क्या लाया गया, शेषफल प्रमेय लाया गया। अब यहाँ से डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि शेषफल क्या आएगा। आइए हम कैसे बता सकते हैं, अभी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका है, किसको आपको भाग करना था, x क्यूब प्लस 1 को, x क्यूब प्लस 1 को आपको भाग करना था x प्लस 1 से। ठीक है, इसको भाग करके आपको बताना था कि इसका शेषफल क्या होगा। आपको शेषफल क्या इसको बताना है कि इसको भाग करने पे शेषफल क्या आएगा, ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं। तो किससे भाग करना है, x प्लस 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इस a की बात हो रही है, ये a यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a को ज्ञात करेंगे। तो x प्लस 1 बराबर हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब इस -1 को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, -1 को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये -1 को इसमें पुट किए, तो 1 क्यूब -1 क्यूब और प्लस 1 इज इक्वल टू, ये -1 और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहाँ से एक लाइन में आपने तुरंत आसानी के साथ क्या बता दिया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब वहाँ आपने जब उस तरीके से डिवाइड किया तो आपका कितना टाइम लगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने तत्काल क्या किया, सबसे पहले आपने आप इसको देखें। ठीक है, देख करके आप जान गए कि आपको किससे भाग करना है, x प्लस 1 से। इसका मतलब जो a है, ये a क्या होगा आपका, ये +1 है, इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब a आपका कितना आ गया, -1 आ गया। और जब a आपका -1 आ गया तो आप इस -1 को इसमें पुट कर दिए, तो आपको पता चल जाएगा शेषफल कितना आ गया। आप देख करके ही आसानी से बहुत 1 सेकंड में आप शेषफल बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा मामला आपका इस शेषफल प्रमेय में जानना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ से भाग किससे करना है, x माइनस ए से। ठीक है, यहाँ भाग करना किससे करना है, x माइनस ए से। तो यदि x माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a फाइंड करेंगे। ठीक है, कि a क्या है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब a को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देंगे, a पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है वो क्या कर देंगे, हम a पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस a इंटू QX और प्लस क्या हो गया आपका, RX हो गया। ठीक है, अब यहाँ से p a इक्वल टू आपका ये 0 हो गया इंटू QX हो गया प्लस RX। ठीक है, अब यहाँ से p a इक्वल टू, इसको पूरा का पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये बचा क्या आपका, RX बचा। ठीक है, क्या बचा, RX। यही शेषफल प्रमेय है। यही हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि जो PA होगा, जो A होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, PX इक्वल टू क्या होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यही आपका शेषफल प्रमेय हुआ। इति सिद्धम लिख सकते हैं या हम प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप इसको, यही प्रूफ है इसका, रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन हम लोग अभी एक्सरसाइज में लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।